श्रीमंगलमूर्तये नमः। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय श्रुतियज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। जय श्री राधे। गणेश चतुर्थी इस बार 10 सितंबर को पड़ रही है। जैसा कि आपको मालूम भी है, गणेश चतुर्थी से चतुर्दशी तक ये 11 दिन का बड़ा दिव्य महोत्सव होता है। इस बार त्रयोदशी का क्षय होने के कारण 10 दिन ये उत्सव चलेगा। चतुर्थी से ये प्रारंभ होगा, अनंत चतुर्दशी तक चलेगा ये उत्सव। इस उत्सव में बड़ा सौभाग्य होता है। गणेश जी को हमारे शास्त्रों में विघ्न विनाशक कहा गया है। सारे विघ्नों को, कष्टों को, जीवन में आने वाली परेशानियों को दूर करने में गणपति जी सहायक हैं। हमारे यहाँ गणेश जी को प्रथम पूज्य माना। चाहे जो भी कार्य रहा हो, गणपति की आराधना हमारे यहाँ सबसे पहले होती है। और गणपति की प्रतिमा बहुत अच्छा है। लंबोदरम, चतुर्भुजम, सूपकर्णम आदि आदि में उनकी प्रतिमा का हम दर्शन करते हैं। लेकिन हमारे प्राचीन ऋषि मनीषियों ने, महापुरुषों ने, प्रज्ञावान धीवान उन गुरुजनों ने गोबर के गणेश बनाए, मिट्टी के गणेश बनाए। हमारे कर्मकांड जगत के विद्वत जनों ने सुपारी के गणेश माने। यहाँ तक कि हमारे सनातन पद्धति में हम पंचदेव उपासक हैं। पंचदेव उपासना में केवल हमने पंच देवताओं यानी 5 देवताओं की आराधना की है। बाकी तो ये फैशन के दौर पर शनि साइन कितने भी आ जाएं, नए नए देवता रोज प्रकट हो जाएं, ये फैशन के देवता हैं। मैं तो कई बार कहता हूँ ना, लिखा रहता है आजकल दुकानों पे, फैशन के दौरान गारंटी की इच्छा ना करें। ये फैशन के देवताओं की पूजा करने से कोई जरूरी नहीं कि आपको फल मिले। तो गणपति पंच देवताओं में एक है। अब मैं आपको बताऊंगा कि गणेश चतुर्थी में कौन सा मुहूर्त बहुत अच्छा है, किस मुहूर्त में पूजा करना बहुत अच्छा रहेगा, और इस पूजन की पद्धति क्या है, पूजा में ऐसा क्या करें जिससे आपके कष्टों की निवृत्ति हो, पूजा में क्या क्या विशेष है, दूर्वा से कैसे अर्चन करना है, पुष्प से कैसे अर्चन करना है, मोदक यानी लड्डुओं से कैसे अर्चन करना है, लावा से कैसे अर्चन करना है, मैं इन सब के बारे में आपको चर्चा करूंगा। आइए चलते हैं हम लोग इस क्रम में थोड़ा आगे। सबसे पहले आपको मैं मुहूर्त के बारे में बताऊं। यह चतुर्थी 10 सितंबर 2021 में पड़ रही है। और ये जो चतुर्थी है संपूर्ण दिन है। पूरे दिन आप बड़े आराम से कर सकते हैं। 10:30 से 12 के बीच में राहु काल रहेगा। किन्हीं प्रदेशों में राहु काल को वर्जित मानते हैं, वह समय छोड़ दीजिएगा। और सबसे उचित समय तो सुबह 8 बजे से 10 बजे का है। अभी तो पूरा दिन सुबह है उस दिन, लेकिन सुबह 8 से 10 बजे तक का जो समय है, ये बड़ा महत्वपूर्ण समय है पूजा के लिए। उस दिन भद्रावी 11 बजे के बाद प्रारंभ होंगे। और एक बात मैं आपको बताऊं कि गणेश चतुर्थी के दिन
प्रातःकालीन बेला में भगवान सूर्य को अर्घ्य देके पूजन करके आप नित्य जो कर्म करते हैं, देखिए हमारे यहाँ 2 तरह के कर्म होते हैं, एक नित्य कर्म, एक नैमित्तिक कर्म। नित्य कर्म में यदि आप विघ्न आ जाए, नित्य कर्म ना कर सकें, तो ये निश्चित मानना आपको पाप लगेगा। पर नैमित्तिक कर्म आप यदि नहीं कर सकोगे तो पाप नहीं लगेगा। इसलिए नित्य कर्म पूरा जरूर करिएगा। जो रोज देवता की पूजा करते हैं, सूर्य भगवान को जल देते हैं, वो करिएगा। और मैंने तो यहाँ तक पढ़ा कि यदि आप सूर्य भगवान को जल नहीं देते हैं ना, तो आप पूजा करने के अधिकारी ही नहीं है। पहले सूर्य भगवान को जल दीजिए, स्नान आदि से निवृत्त होइए। और आइए अब मैं गणेश जी की स्थापना और पूजन का क्रम आपको बताता हूँ। सुंदर सी आसन पर बैठिए। आसन में यूं ही कोई दरी चटाई ऐसे नहीं बिछाना, कोशिश करिएगा कंबल की आसन हो या कोई ऊन आदि की आसन हो, कुसा आदि की आसन हो। आसन पर विराजमान हो जाइए। पूरब या उत्तर की तरफ आप मुख कर लीजिए और गणपति जी को एक चौकी पर आपको विराजमान करना है। कोशिश करिएगा कि जिस चौकी पर गणेश जी को विराजमान कर रहे हैं उस चौकी पर पीला या लाल कपड़ा, जो नया कपड़ा हो, डाल लीजिए। फिर थोड़े चावल डालिए, गणपति जी को विराजमान करिए। देखो, मैं कई बार इस बात को बोला, शायद आप जानते हैं कि गणेश जी या तो गोबर के बना लेना या मिट्टी के गणेश जी मार्केट से ले लेना। आजकल तो बड़ी सौंदर्य प्रतिमा मिलती हैं, लेकिन एक ध्यान रखिएगा, ये सुंदरता के कारण कहीं अशुद्ध प्रतिमा नहीं ले आना। ये पीओपी की, पिछली बार मैंने शायद बताया था आप लोगों को, कोई चमड़े का गणेश जी ला के गाड़ी में रखा हुआ था। ये सब नहीं लाना। मोम फोम और पीओपी, इनकी प्रतिमा नहीं लाना। शुद्ध मिट्टी की लाइए, गोबर की लाइए। वैसे तो हमसे जुड़े जितने लोग हैं, लगभग किसी के पास चांदी के हैं, किसी के पास स्फटिक के गणेश जी हैं। इन प्रतिमा को विराजमान करिए। विराजमान करके आप उनको प्राण प्रतिष्ठा करिए। और अब प्राण प्रतिष्ठा करते हुए गं गणपतये नमः उस मंत्र का जप करिएगा। वैसे तो कोशिश करना किसी ब्राह्मण को आप बुला लें। ब्राह्मण यदि नहीं है या किसी कारणवश नहीं बुला सकते हैं, तो हाथ में पहले जल ले लेना। जल लेकर अपना नाम बोलना, गोत्र बोलना, गणेश जी से प्रार्थना करते हुए कहना, हे प्रभु, पूरे परिवार में सुख समृद्धि हो, इसलिए हम आपका पूजन कर रहे हैं। संकल्प गणेश जी के चरणों में समर्पित करना। हाथ में पुष्प लेके गणेश जी को प्रणाम करके समर्पित करना। थोड़े चावल छोड़ के आवाहन करना और उनकी प्राण प्रतिष्ठा करके गणेश जी को 4 बार सामने जल गिराना एक पात्र में, पाद्य अर्घ आचमन के लिए। कुछ प्रतिमाएं जैसे तांबे की है, चांदी की है या पारा आदि की जो प्रतिमाएं हैं, या जो अकौआ की लकड़ी की प्रतिमाएं हैं, इन प्रतिमाएं तो इनको स्नान भी करा सकते हैं। मिट्टी की प्रतिमा को स्नान नहीं करा सकते आप, तो इनको स्नान करा के पहले जल से, फिर पंचामृत से, फिर जल से स्नान कराइए। पहुँच के एक शुद्ध रुमाल से विराजमान करिए। यदि प्रतिमा मिट्टी आदि की है तो स्नान निमित्त उनके ऊपर से जल घुमा के सामने छोड़ना है। वस्त्र के लिए एक कलावा देना है, जनेऊ पहनाना है, चंदन, चावल अक्षत होना चाहिए, टूटा हुआ ना हो, चावल, पुष्प, दूर्वा अर्पित करना गणेश जी को। अर्पित करने के बाद अबीर गुलाल अभ्रक हो वो भी चढ़ाइए। गणेश जी को इत्र जरूर चढ़ाइएगा। इत्र आदि चढ़ा के, धूप दीप दिखा के, भोग लगा के, फल चढ़ा के, लौंग इलायची पान आदि चढ़ा के गणेश जी को कुछ दक्षिणा चढ़ाइएगा। फिर प्रार्थना करना पूरे परिवार के साथ, हे गणपति जी हमारा मंगल करें। और इतना करने के बाद, ये तो सामान्य पूजा है जो रोज करना है। अब मैं इसमें कुछ विशेष आपको बताऊं। गणेश जी के लिए ऐसा लिखा हुआ है हमारे यहाँ, यो दूर्वांकुरैर् यजति सा वै श्रवणो पमो भवति। जो 1000 दूर्वांकुर एकत्रित करके गं गणपतये नमः कह के एक एक दूर्वांकुर चढ़ाते हैं। या तो कोई विद्वान आएगा तो वो गणपति शास्त्र नाम से अर्चन कराए। एक एक दूर्वा आप चढ़ाते हैं तो कुबेर जैसे बन जाते हैं, यानी धनवान, धन प्राप्त होता, धनवान बन जाते हैं। ऐसा ऋग्वेद में लिखा हुआ है। यो मोदक शास्त्रेण यजति,
यदि 1000 लड्डुओं से आप गणेश जी का अर्चन करते हो तो लिखा हुआ है कि सारे विघ्नों का नाश कर देता है। और लाजा जानते हैं आप, खीलें। यदि आपके जीवन में ऐसा है, आप अच्छा कर रहे हो सबके साथ, लेकिन फिर भी लोग आपको बुराई दे रहे हैं, आप लोगों का अच्छा सोचते हैं, फिर भी लोग आपको अच्छा नहीं कहते, तो आप खीला रख लीजिए। 1000 नामों से खील चढ़ाइए गणेश जी के चरणों में। तो ऐसा लिखा है, स यशोवान भवती विद्यावान भवती। विद्या प्राप्त करनी है, आप पुष्पों से अर्चन करिए। चंदन चावल इनको मिला लीजिए, उससे अर्चन करिए। यदि 1000 नहीं कर सकते तो 108 बार प्रतिदिन अर्चन करिए। और लास्ट में आप गणेश जी को गं गणपतये नमः इस मंत्र को बोल के आहुति दीजिए। ये करने के बाद आरती करिए गणेश जी को, प्रार्थना करिएगा। प्रार्थना करके गणेश जी से एक ही वरदान मांगना, हे गणपति हमारे जीवन के विघ्नों को दूर करें। इस तरह से आप यदि गणपति आराधना करते हैं, मुझे विश्वास है निश्चित जीवन में सफलता मिलेगी, आने वाले विघ्न दूर होंगे। गणपति चतुर्थी की, गणेश उत्सव की आप सबको बहुत बहुत बधाई।